महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार की निजी विमान दुर्घटना में मौत हो गई। प्लेन की लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा किया। लेकिन 2022 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींच दी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। अजीत पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा। वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वो 16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से वो लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बन गए। यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर लिया तो अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत की कमान अपने हाथों में ले ली। अजीत पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 और साथ ही साथ 2024 में भी वो विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया बल्कि अपनी पकड़ भी मजबूत बनाई। अजीत पवार ने अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार वो सांसद रहे और वहीं 7 बार विधायक रहे। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित रखा। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद भी संभाले। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि ऊर्जा योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। इसके बाद उनके चाचा शरद पवार 1992 और 1993 में मुख्यमंत्री बने तो इस दौरान भी अजीत पवार को मंत्री बनाया गया। साल 2019 के बाद अजीत पवार की राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रही। उन्होंने 2019 में 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब साल 2023 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो अब तक 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अजीत पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2010 में वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे के अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2023 में शरद पवार ने बगावत कर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। 2024 में वो 6ठी बार डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार ने जिस चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति सीखा, लेकिन शरद पवार ने अपने सियासी वारिस के तौर पर बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने लगे तो फिर अजीत पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली। एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी के अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। 2023 में अजीत पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। 2024 में वो खुद को स्थापित करने में सफल रहे। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में अपने दादा के घर जन्मे अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता फिल्म जगत से जुड़े थे। अनंतराव ने मुंबई में मौजूद वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में भी काम किया था। अजीत पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई और उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम पार्थ पवार और जय पवार है।